आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं सैयद औकान फातिमा 10वीं कक्षा से आज अपने साथियों के साथ आपको ततारा वामिरो कथा के बारे में परिचित कराऊंगी। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। यह दोनों एक से इनके अलग होने का कारण हम इस कथा में जानेंगे। जैसे कि हमने कई सारी प्रेम कथाएं सुनी हैं, ततारा वामिरो भी एक वैसी ही कथा है जिससे हम परिचित नहीं थे। अब हम आपको परिचित कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शाम ततारा दिन भर के परिश्रम के बाद वह समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा था। सूरज डूबने को था, पक्षी अपने घर वापस जा रहे थे, समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र से निहारने को गया था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत सुनाई दिया था। वह सुध-बुध कोने लगा। लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। वह जिधर से गाने के स्वर आ रहे थे और वह उधर बढ़ता गया, तो अचानक उसने एक युवती को देखा था और वह श्रृंगारी गीत गा रही थी। तो एक समुद्र से लहर उठी और उसे भिगो दी। तो इस हड़बड़ाहट में वह युवती ने गाना भूल गई। नमस्कार, मैं श्री लक्ष्मी 10वीं कक्षा से। अब हम जानेंगे कि ततारा और वामिरो के जीवन में क्या हुआ। समुद्री लहर ने वामिरो को भिगो दिया था और उसी कारण से वामिरो ने उसका गाना रोक दिया था। अब हम जानेंगे कि ततारा ने उसे क्या कहा और आगे उनके जीवन में क्या हुआ। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? पहले बताओ, तुम कौन हो? इस तरह घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बात ही नहीं, ये तुम भी जानते हो। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच बहुत सुरीला कंठ है पाया। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ठीकता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप कर रहे हो। क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। मेरा नाम वामिरो। वामिरो? वामिरो? वाह, कितना अच्छा नाम है। कल भी आओगे ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। यह बात सुनकर वामिरो रुकी नहीं, वह भागती ही रही और ततारा उसे निहारता ही रहा। नमस्कार, मैं श्रेया 10वीं कक्षा से। ततारा दिल डलने से बहुत ही पहले लपाटे गांव के उस समुद्र के चट्टान पर पहुंच गया जहां उसे वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतजार में ततारा को हर एक पल बहुत ही लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया कि अगर वामिरो आई ही नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। पर थोड़ी ही देर बाद वामिरो ततारा से मिलने आ गई थी। नमस्ते, मेरा नाम मनिका और मैं 10वीं कक्षा से हूँ। कुछ समय बाद ततारा गाँव कासा में पशु पर्व का आयोजन था, जिसमें सभी गाँव हिस्सा लिया करते। पर्व में पशुओं का प्रदर्शन के साथ अतिरिक्त युवकों का भी शक्ति प्रदर्शन होती है। साथ में गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होती है। शाम होने पर गांव के सभी लोग आने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रमों होने लगे, परंतु ततारा कमल इसमें न होकर वामिरो को खोजने में व्यस्त था। तभी नारियल के पेड़ के जूड़े के पीछे ततारा को वामिरो दिखाई दी। ततारा को देखते ही वामिरो रोने लगी।
तथारा विह्वल हुआ। क्रूर स्वर सुनकर वामिरों के माँ वहाँ पहुँच गई और उसने तथारा को भूखे भला कहकर अपमानित किया। गांव के सभी लोग वहाँ पहुंचकर आवाज उठाने लगे। धन्यवाद। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से अंडमान निकोबार की जो जमीन थी उसमें तलवार को घोंप दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने वह जमीन को खींचते चला गया। जब वह अंतिम छोर पर पहुंचा तब उसे ज्ञात हुआ कि जिस तलवार से उसने लकीर खींची थी उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामिरो दूसरी ओर। ततारा जिस द्वीप में खड़ा था उसे ज्ञात हुआ कि वह द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग मारकर दूसरी ओर जाना चाहता था परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। अब वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ यही चीख उभर रही थी कि वामिरो वामिरो वामिरो, और दूसरी ओर वामिरो भी ततारा ततारा ही पुकार रही थी। में स्नेहा 10वीं कक्षा से। ततारा गुस्से से धरती में अपनी तलवार को डसकर लकीरें बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि ततारा धरती को 2 टुकड़ों में तोड़ेगा। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे। अचानक से एक बड़ा गर्जन आया और वो लकीरें दरारों में पड़ने रहे। कतारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कतारा क्रोध में भरकर एक द्वीप को 2 भागों में बांट चुका था। उस तरफ से वामिरा कतारा कतारा कहकर चिल्ला रही थी पर यह गर्जन की आवाज़ में उसे सुनाई ही नहीं दिया। जब कतारा को होश आया और उसने देखा कि वामिरो टूटे हुए हिस्से के इस तरफ है और कतारा इस तरफ, उसने एक लंबी छलांग लगाकर उस तरफ जाने की कोशिश की परंतु वो हिस्सा फिसलने के कारण वो पानी में डूब रहा था। वो भी वामिरा वामिरा करके चिल्ला रहा था। उसके बाद ततारा अचेत हो गया और कुछ देर बाद वह बेहोशी हो गया। वह दूसरे द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। न जाने वह बहते बहते कहाँ पहुँच गया, किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। पर वामिरो उसके लिए पागल हो चुकी थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। वामिरो अपने परिवार से विलग हो चुकी थी। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर किसी को कोई भी सुराग नहीं मिला। निकोबारियों का यह मत है कि जब ततारा ने काल निकोबार के 2 टुकड़े किए, दूसरा टुकड़ा है जो कि लिटिल अंडमान, वो आज काल निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। आज न ततारा है और न वामिरो, पर दोनों की इस प्रेम कथा को घर घर में सुनाई जाती है। पर आज इस घटना के बाद निकोबारी एक दूसरे के गांव के लड़के और लड़कियों के शादी करवाते हैं और ततारा और वामिरो की प्रेम कथा शायद इसी परिवर्तन के लिए बना हो। धन्यवाद।